आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक में। अगर मैं नए हैं दोस्तों तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन हिट कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको एक से एक बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे दोस्तों। जैसे आपको पता है मार्केट में गिरावट हुई है दोस्तों, और आज यहाँ पर देखे जा रहे हैं दोस्तों कि मार्केट जो है शाम को कुछ हद तक रिकवर किया है दोस्तों। हालांकि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा गिरावट होने के चांस बहुत कम है दोस्तों। तो आज हालांकि गिरावट के बाद मार्केट रिकवर किया है दोस्तों, फिर भी बहुत सारे ऐसे शेयर हैं दोस्तों अभी भी उतना रिकवर नहीं कर पाए हैं दोस्तों। तो मार्केट में अगर कभी भी कोई भी करेक्शन आए दोस्तों, तो आपको सबसे पहले ये करना है दोस्तों, क्वालिटी स्टॉक को बाय करना है। ऐसे स्टॉक के प्राइस हमेशा ज़्यादा रहते हैं दोस्तों, लेकिन अगर लॉन्गर टर्म की बात करें दोस्तों, आपको फायदा बहुत ज़्यादा मिलता है दोस्तों। हालांकि बहुत सारे मार्केट में जो लोग हैं जो कामकाज करते हैं वो पहले स्टॉक के पीछे भागते हैं दोस्तों, और कभी कभी उनको फायदा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम उनको नुकसान ही झेलना पड़ता है दोस्तों। लेकिन अगर आप क्वालिटी स्टॉक को उठाते हैं, सिर्फ एक ही शेयर को उठाइए, अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाते फिर भी आपको लॉन्गर टर्म में अच्छे रिटर्न मिलेंगे दोस्तों। पहले लास्ट ईयर में जैसे इन्वेस्टर को अराउंड 40 टाइम्स 30 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा पैसा बना के दिया है मार्केट में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। मार्केट अभी स्टेडीली ग्रो करेगा और हो सकता है कुछ करके भी दे। तो अगर किसी तरह के करेक्शन होते हैं दोस्तों मार्केट में, तो हमारी राय यही रहेगी दोस्तों, आप क्वालिटी स्टॉक को बाय कीजिए। लॉन्गर टर्म में ये आपको बहुत ही अच्छा फायदा देगा दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ शेयर में निकाला है दोस्तों के लिए, और हमारा मानना ये है दोस्तों, किसी भी मार्केट की कीमत में ऐसे शेयर को बाय करना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऐसा बेहतर शेयर है जो मैं, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसमें अगर आप किसी भी गिरावट को बाय करते हैं तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। तो पहला शेयर का नाम है दोस्तों एल्काइल फाइनेंस। ये केमिकल सेक्टर से काम करता है। अगर आज की बात करें दोस्तों, इसने लो बनाया था 3650 का, वही आज का हाई 3994 रुपये, और इसने क्लोज किया है 3971 रुपये। हालांकि इसका 52 वीक का हाई 4749 था और 52 वीक का लो 1138 था। अगर यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 20,280 करोड़ के आसपास है। अगर कंपनी की बात करें, कंपनी का भी 63.16 है। केमिकल सेक्टर्स के जितने भी शेयर हैं इनका भी ज़्यादा रहता है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही अच्छा शेयर है और आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न भी देगा। अगर इस EPS की बात करें, सब्सक्राइब करके देखिए दोस्तों, अर्निंग पर शेयर अराउंड 63 के आसपास है। प्रोमोटर होल्डिंग भी ज़्यादा है दोस्तों, 75%। ROE और ROC दोनों बढ़िया है दोस्तों, 55.69 ROC है और ROE 44.60। वही प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो अराउंड 38% है और सेल ग्रोथ 25% के आसपास है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं दोस्तों इस शेयर को, तो एक एक करके हर मंथ में बाय करिए, और अगर कहीं भी गिरावट है दोस्तों तो वहाँ पे भी बाय करिए। आने वाले दिनों में एक अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा इस शेयर से। नेक्स्ट जो शेयर है दोस्तों उसका नाम है क्लीन साइकिल। जैसे आपको पता था दोस्तों, पहले इसका IPO आया था दोस्तों, और इसमें बहुत ही ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो रहे थे और इसने अपने इन्वेस्टर को ऑलमोस्ट डबल पैसे दिए थे लिस्टिंग के। तो हालांकि मार्केट में कुछ गिरावट हुई थी और ये शेयर करेक्ट हुआ था, और इसने अराउंड 40 के आसपास एक लो बनाया था 40 का। वहाँ से फिर भागना स्टार्ट किया दोस्तों, और अभी इसने ब्रेकआउट भी दिया है, और आज का इसका हाई 219 था, वही आज ने क्लोज किया 2097 के पास। हालांकि इसका भी ज़्यादा है दोस्तों अराउंड 1 के पास, लेकिन इसका EPS भी बढ़िया है, अराउंड 90% मतलब हुआ है मार्केट लिस्ट में का। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए दोस्तों 16% प्रोमोटर होल्डिंग 95%, वही ये ऑलमोस्ट एफिशिएंट है, और इसका सेल ग्रोथ 22.1% है। ROE और ROC देखिए दोनों बढ़िया है दोस्तों, ग्रोथ भी देखिए ये भी बढ़िया है। तो कितनी भी गिरावट आपको मिलता है दोस्तों, ये शेयर जरूर बाय। नेक्स्ट शेयर का दोस्तों IRCTC, जैसे आपको बताया कि सभी का पसंदीदा शेयर है दोस्तों। हालांकि कभी ये 800 के आसपास ट्रेड करता था, और रिसेंटली इसका जो स्प्लिट है करके यहाँ पे रेटिंग थी दोस्तों, और इसने अराउंड 4019 का हाई बनाया था, वही आज यहाँ पे 3550 का लो भी बनाया था, और क्लोजिंग इसने 364 में दिया है दोस्तों। अगर इसकी बात करें दोस्तों, 12 मंथ का EPS 90% है, ROC 20% के आसपास, ROE भी बढ़िया है दोस्तों। हालांकि सेल और ग्रोथ में नेगेटिव है, लेकिन आने वाले दिन में ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये अभी सिर्फ एक टिकट बुकिंग कंपनी नहीं रही है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी कंपनी बनने जा रही है, और इसने अपने प्रोडक्ट को भी डाइवर्सिफाई कर रहा है दोस्तों। मेरा मानना है दोस्तों कि मार्केट की गिरावट में आप इस शेयर भी अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है दोस्तों, इसका नाम है इजी ट्रिप लेना। ये IPO के जरिए अपने IPO के जरिए अपने शेयर्स को एक्सेप्ट कराया था दोस्तों, वही अगर इसकी 52 के हाथ 52 के हाथ की बात करें दोस्तों, 1317 रुपये और 52 का लो 160 दोस्तों। इसने ऑलरेडी 1 घंटे का रिटर्न दे चुका दोस्तों। आज का हाई 609, लो 560। तो इसके अगर EPS की बात करें दोस्तों, लास्ट तो अराउंड 6% के आसपास है। तो इसके प्रोमोटर में देखिए दोस्तों अराउंड 20% है, डेप नहीं है, 0 डेप है, और ROE और ROC देखिए दोस्तों अराउंड 60% ROC और ROE अराउंड 40% है, तो भी बहुत बढ़िया है दोस्तों।
सेल ग्रोथ में कुछ गिरावट और इधर जैसे आपको बता दें तो सेल ग्रोथ में कुछ देखने को मिल रहा है। हालांकि लॉन्गर टर्म में ये बहुत ही अच्छा शेयर होने वाला है और ये अपने इंटरेस्टिंग प्राइस से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट जो शेयर का नाम है दोस्तों ये कैम्स कंप्यूटर एजुकेशन सर्विसेज। आज यहाँ पे हम 5% का गिरावट था दोस्तों। हालांकि फिर मार्केट ने कुछ करेक्ट किए और मार्केट ने रिकवरी की है दोस्तों। मार्केट पर हुआ 3471। हालांकि 3000 से लेकर 3200 का जो रेंज है वहाँ पे अच्छे खासे बाइंग के चांस रहते हैं दोस्तों। इसकी ROC और ROE की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए अराउंड 60% का ROC है और 46 के आसपास इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया है दोस्तों 34 के आसपास। हालांकि 7% की गिरावट है लेकिन हमें लग रहा है एक बहुत ही अच्छा शेयर है दोस्तों और ऑलरेडी इसमें दिया भी है रिटर्न। तो हमें लग रहा है कि गिरावट में आपको बाई करना चाहिए और एक एक करके आपको यहाँ पे शेयर्स लेने चाहिए। नेक्स्ट शेयर का नाम है दोस्तों इसका नाम है इंडिया मार्ट। जैसे आपको पता है दोस्तों कि एक मल्टीपल का शेयर है और ऑलरेडी इसने अपने इन्वेस्टर को बरकरार कर दिया है। लास्ट ईयर पे जैसे 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा था वही इसने एक हाई बनाया था 9,950 रुपये का। फिर बहुत ही कंसोलिडेट हुआ दोस्तों 6,000 से 6,007 के बीच में। फिर यहाँ पे तेजी हुई जब इसको FNO में शामिल कर लिया गया दोस्तों और वहाँ से भागा स्टेप। लेकिन फिर 9,000 के आसपास जाके ये करेक्ट हुआ और आज इसका लो बना था 7,905। फिर मार्केट में रिकवरी आई दोस्तों और इसने क्लोजिंग दिया 8,224 के आसपास। तो हमें लगता है मार्केट में अगर कहीं भी गिरावट होती है दोस्तों तो आपको इस शेयर को भी ध्यान रखना है और हमें लगता है कि एक मल्टीपल रिटर्न फिर देगा दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म। मेरी जो शेयर है दोस्तों इसका प्राइस इतना नहीं है लेकिन ये मल्टीपल रिटर्न दे चुका है दोस्तों और इन लोगों को इन्होंने दिया है दोस्तों ये शेयर को वो लोगों को पता है दोस्तों कि ये कैसा रिटर्न देता है। 52 का है 72 का वही 52 का लो 21 के आसपास था। आज का जो लो बना था 605 वहाँ सपोर्ट था और वहाँ से सपोर्ट लिया है दोस्तों और इसने क्लोजिंग दिया 624 के आसपास। अगर इसके ROC की बात करें दोस्तों तो अराउंड 59% है। ROE 42 सेल ग्रोथ में देखिए तो किस तरह का बढ़ोतरी है 70% सेल ग्रोथ 70% के आसपास है। वही प्रॉफिट ग्रोथ 58% है दोस्तों। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितना अच्छी कंपनी है। हालांकि कंपनी में डेब्ट है लेकिन ऐसे कंपनी में डेब्ट भी रहते हैं और रिसर्च डेवलपमेंट में काम करते हैं दोस्तों। तो वो अपने पैसे को मार्केट से पैसा उठाते हैं और अपने कामकाज में लगाते हैं दोस्तों। हालांकि लॉन्गर टर्म ये बहुत ही अच्छा शेयर है दोस्तों और थोड़ा सा तो आपको अभी भी आप इसको बाई कर सकते हैं क्योंकि अभी इसने ऑलमोस्ट करेक्ट किया है 723 से अराउंड 605 का एक सपोर्ट किया है दोस्तों। तो आप सपोर्ट के साथ इसको बाई कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो शेयर है दोस्तों इसका नाम दोस्तों रेडिको कहता है। ये जैसे एक अल्कोहल प्रोसेस करा कंपनी है दोस्तों। अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास है। इसका EPS आज पे का अराउंड 22% है 40.29% है। हालांकि इसके जो ROE 16 के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया है सेल ग्रोथ भी अच्छा है और मैंने इसको इसलिए चुना है दोस्तों ये आपको डाइवर्सिफाई करने में आसानी रहेगी दोस्तों। आपको पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करने में और आज इसने अराउंड 5% का गिरावट दिया है दोस्तों। आपने भी ऐसा गिरावट रखता है दोस्तों तो आप किसी भी अच्छे प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा शेयर है दोस्तों और आपको अच्छा रिटर्न भी देगा ये शेयर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पावर सेक्टर से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये शेयर भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इसका 52 वीक का लो था 181 वही हाई बना था 609 में। आज का इसका लो बना था 566 वही इसने क्लोजिंग दिया है 583। अगर इसके EPS की बात करें दोस्तों तो अराउंड 8 रुपये है और अगर इसकी सेल ग्रोथ की बात करें दोस्तों अराउंड 20% ROC देखिए दोस्तों 61% के आसपास वही ROE 47 के आसपास। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया शेयर है दोस्तों पावर सेक्टर की बात किसी भी गिरावट में आप इसको उठा सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों पावर सेक्टर की बात। नेक्स्ट सेक्टर तो हम लोग को देखना है दोस्तों सेक्टर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नाम है दोस्तों। यहाँ पे अराउंड 2% का गिरावट हुआ था दोस्तों और इसके स्टॉक है ये स्प्लिट होने जा रहे हैं दोस्तों। तो अगर मार्केट के न्यूज़ सही होता है और ये स्टॉक स्प्लिट हो जाता है दोस्तों तो आपको एक अच्छे खासे प्राइस पे बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें लगा है अगर बड़े पेज पर है वहाँ से स्टॉक क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद आपको वहाँ से बाय करना चाहिए दोस्तों। अगर इसका EPS की बात करें दोस्तों तो देखिए अराउंड 97 क्योंकि प्रमोटर वोटिंग भी बढ़िया है 75.15%। सेल ग्रोथ ठीक ठाक है दोस्तों। प्रॉफिट ग्रोथ 20%। ROC भी ठीक ठाक है दोस्तों और ये डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। डिफेंस सेक्टर का बेस्ट स्टॉक आप मान सकते हैं इसको। तो हमें लगता है दोस्तों आपको इसको क्लिक करना चाहिए। हालांकि जिनके पास पैसा है वो स्टॉक स्प्लिट होने से भी पहले बाय कर सकते हैं और नहीं तो आप स्टॉक स्प्लिट के बाद इसको बाय करें। लॉन्गर टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न देगा दोस्तों। तो मेरा मानना ही था दोस्तों मैंने वीडियो में इतना ही शेयर को कवर किया है। हालांकि आने वाले दिन में अगर कुछ लगा मुझे तो मैं और भी शेयर को आपको साथ शेयर करूँगा। किसी भी गिरावट में आप भी शेयर को ले सकते हैं दोस्तों। तो लॉन्गर टर्म में आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा बनेगा दोस्तों। यही तक बोला था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और रिकमेंडेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते दोस्तों। थैंक यू।